अस्सलाम वालेकुम। FM 96 पर एलिया जावेद आपकी होस्ट आपके साथ। कराची वो बेमिसाल शहर है जो न सिर्फ पाकिस्तान भर से आने वालों को अपने दामन में समाता है, बल्कि यहाँ रहने बसने वाले जिस तरह एक दूसरे के दुख दर्द में काम आते हैं, दर्द का दरमा बनते हैं, इसकी नज़ीर दुनिया भर में कहीं नहीं मिलती। कराची में काम करने वाले गैर सरकारी इदारे भी इंसानियत की खिदमत में पेश हैं। ऐसे ही एक इदारा सदा वेलफेयर फाउंडेशन है जो थैलेसीमिया से मुतासर बच्चों के लिए उम्मीद की एक किरण है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुनव्वर तारिक साहिबा, ट्रस्टी हैं सदा वेलफेयर फाउंडेशन की। गुज़िश्ता 15 सालों से अब फाउंडेशन के साथ रज़ाकाराना तौर पर वाबस्ता हैं और अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। और दूसरी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नजमा पटेल साहिबा, जो कि ट्रस्टी हैं सदा वेलफेयर फाउंडेशन की। डॉक्टर साहिबा पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, पैदाइशी दिल के अमराज की माहिर हैं और इस वक्त डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में पैदाइशी दिल के अमराज के वार्ड की हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। डॉक्टर साहिबा सदा वेलफेयर फाउंडेशन के साथ तकरीबन 20 सालों से समाजी कारकुन के तौर पर रज़ाकाराना फलाह व बहबूद की फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं और इसके अलावा पाकिस्तान की सबसे सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने नेशनल कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में तकरीबन 26 साल से ज़्यादा काम किया और पीडियाट्रिक सर्विसेज में चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं। मुनव्वर तारिक साहिबा से मेरा पहला सवाल ये है कि सदा फाउंडेशन के बारे में थोड़ा सा बताएं मुझे, और वो किस तरह से थैलेसीमिया के बच्चों के लिए काम कर रहा है। सदा वेलफेयर फाउंडेशन 1997 में फौजिया सिद्दीकी और डॉक्टर ज़ीनत एहसानी, जो उस वक्त NICH की डायरेक्टर हुआ करती थी, उनकी कोलैबोरेशन से ये स्टार्ट की गई थी। ये वहाँ पे मौजूद बच्चों के, क्योंकि सारे पूरे पाकिस्तान से बच्चे इस हॉस्पिटल में आते हैं, उन बच्चों के लिए आसानी के लिए, उनकी सहूलत के लिए, ख़ास तौर पे वो जो नॉन अफोर्डिंग होते हैं, जो गरीब हैं, बहुत गरीब इलाकों से आते हैं, उनकी मदद के लिए ये इदारा कायम किया गया था। इसमें हम बच्चों के उस वक्त TB प्रोग्राम भी होता था, वो भी था, आँखों के अमराज का भी OPDs वगैरह का काम ये करते थे, बच्चों के दिल के अमराज के लिए भी हम करते थे, और भी बहुत सारे शोबे थे। लेकिन हमारा जो ख़ास इंटरेस्ट था या ख़ास दिलचस्पी जिस चीज़ में थी वो NICH का ब्लड बैंक, क्योंकि ब्लड बैंक की हालत बहुत ही बुरी और बहुत ही खस्ता हाल था। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का जो हाल होता है, तो उस वक्त डॉक्टर ज़ीनत के साथ फौजिया सिद्दीकी ने मिल के ब्लड बैंक के प्रॉपर तरीके से, एक सही तरीके से बुनियाद रखी। उसमें नई मशीनरी लाई गई, स्टाफ खुद लाया गया कि उनको हम बेहतर चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। ब्लड बैग्स वगैरह बाहर से खुद ख़रीद के तो इनको पर देना शुरू किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पूरा सॉर्ट ऑफ ब्लड बैंक सदा वेलफेयर खुद ही चलाती है। इसकी मशीनरी से लेके इसमें इस्तेमाल होने वाली अद्वियात, इसको चलाने के लिए मेंटेनेंस के जो स्टाफ है, उसकी भी ज़्यादा जो है सदा वेलफेयर करती है। इसके अलावा सदा वेलफेयर का जो एक दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट बच्चों का न्यूनेटल यूनिट, जिसको नौज़ायदा बच्चों या प्री मेच्योर बच्चे का होता है, उसके लिए हमारा एक पूरा प्रोजेक्ट है जिसमें काम किया जाता है। उसमें बच्चों के इंक्यूबेटर्स प्लस उनकी केयर करने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए और उनको चलाने के लिए स्टाफ और उनके रिपेयरिंग या जो कुछ भी काम है उसके लिए हम फंडिंग करते हैं, पैसे मुहैया करते हैं। इसके बाद हमारा जो अब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारे पास है, जो हमारे लिए बहुत एक इम्तिहान की तरह हो गया है, वो है थैलेसीमिया के मरीज़। अभी हम वापस आते हैं और इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। आप सुनते रहिए FM 96 कराची। वेलकम बैक। मुनव्वर तारिक साहब, ज़रा ये बताइएगा कि अब तक आप लोगों के पास क्या रेशो है थैलेसीमिया के पेशेंट्स का? थैलेसीमिया के मरीज़ पिछले कुछ माह में हमारे पास 300-400 से बढ़ के इस वक्त 650 मरीज़ रजिस्टर हुआ है। और ये वो मरीज़ है जिसको हमें रोज़ाना की बुनियाद पे, कुछ मरीज़ जो रोज़ आते हैं, हर रोज़ बदलते रहते हैं, वो इनको हमें खून प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि थैलेसीमिया में बच्चों का अपना खून नहीं बनता,
उसके लिए उनको बाहर से खून के एहतियात देने पड़ते हैं. ये बच्चे हमारे पास रजिस्टर्ड हैं और इसके लिए हमें जो ब्लड बैग्स और मुख्तलिफ़ चीज़ें लेनी होती हैं उनकी कॉस्ट अच्छी खासी बन जाती है. एक एक ब्लड बैग जो लिया जाता है वो 3 का सेट होता है. एक सेट में 3 बैग्स होते हैं. एक बड़ा बैग जिसमें खून लिया जाता है, फिर 2 छोटे बैग्स जिनमें वो शिफ्ट करके बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से डालकर दिया जाता है. तो ये बैग की कीमत तकरीबन 3,500 से 4,000 फ़ी बैग के हिसाब से हमें पड़ती है और ये अच्छा खासा बड़ा ख़र्चा है. और इसके अलावा हमारे पास जो बच्चे मुख्तलिफ़ वार्ड्स में भी हैं, हम उनको भी अद्वियात देते हैं. ऐसी अद्वियात जो खासी महंगी होती हैं और वो गरीब लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके पहुंच से सतह से बाहर होती है, हम वो उनको प्रोवाइड करते हैं. तो ये सारी चीज़ें हमारा इस वक्त जो हमारा चल रहा है वो सदा के लिए हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत जो है ब्लड खून के एहतियात की है, जिनके लिए हम बारहा रिक्वेस्ट करते रहते हैं. और इसके साथ साथ हमारे ज़ाहरी अखराजात को पूरा करने के लिए उसके भी ज़रूरत होती है हमें. डॉक्टर नजमा, मेरा आपसे ये सवाल है, आप क्या किरदार अदा कर रही हैं सदा फाउंडेशन में और आप किस तरह से अपनी खिदमात पेश कर रही हैं? थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताइएगा. सदा में इस वक्त जो मैं हूँ ट्रस्टी में 3 साल से हूँ, उसमें यह है कि हम अपनी एडवाइस देते हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स हों वो करते हैं और लोगों से डोनेशन वगैरह के लिए, हेल्प के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं. इस तरह ये इस वक्त जो हम रोल ये कर रहे हैं. बाकी ये कि सदा से मेरा तकरीबन 20-24 साल का पुराना साथ है. पहले मैं होती थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, जिसमें आमतौर पे लोग कहते हैं जिना कार्डियो. वहाँ पे जो बच्चों के अमराज दिल का वार्ड है वो वहाँ पर है. वहाँ पर इन्होंने कई सालों, तकरीबन 16-17 साल, उन बच्चों को के लिए जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते थे, सर्जरीज और डिफरेंट प्रोसीजर्स इन्होंने स्पॉन्सर किए थे. NICVD पहले फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं था, थे बहुत कम चार्जेस मगर थे ज़रूर. तो मेरे ख्याल है कई सैकड़ों बच्चे इन लोगों ने स्पॉन्सर किए. डॉक्टर साहबा, मज़ीद हम इस बात को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और इसी हवाले से हम बात करेंगे. हमारे साथ जुड़े रहिए. वेलकम बैक. डॉक्टर साहबा, मेरा सवाल ये है कि थैलेसीमिया के जो मरीज़ होते हैं, एक तो खून की कमी होती है, उसके अलावा उनको और भी मसाइल हो सकते हैं? थैलेसीमिया के मरीज़ों को और भी सिर्फ खून की कमी नहीं का मसला नहीं होता, उनको खून लगने से और उसमें बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं. उसमें कुछ मसले दिल के भी होते हैं. ठीक है, तो उसको हम देखते हैं, वो बच्चे हमारे पास रेफ़र होते हैं और उसके लिए मैं ये कहूँगी कि ये सदा वेलफेयर खून सब दे रहा है कई सालों से और बहुत ज़्यादा, अबाउट 50,000 बैग्स पेशेंट्स को पर ईयर खून फराहम किया जा रहा है. उसमें थैलेसीमिया के भी हैं और दूसरे भी हैं. एक जो दूसरा काम करना है, करने के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं अभी, कि खून के अलावा उनके दूसरी चीज़ों को भी सपोर्ट करें. जैसे चिलेशन एजेंट होते हैं, इसमें बार बार खून लगने से आयरन लोड हो जाता है, आयरन डिफरेंट जगहों पे जमा हो जाता है. उसमें एक दिल भी है, तो उसकी दवाएं होती हैं जो बहुत महंगी होती हैं. वो सब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं लोग, फिर छोड़ देते हैं. तो अब हम इस पे काम कर रहे हैं कि हम ये सिलसिला भी शुरू करें. मतलब जो थैलेसीमिया के बच्चे वहाँ रजिस्टर्ड हैं, उनके हर किस्म के टेस्ट जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, आगे जो ट्रीटमेंट है थैलेसीमिया से रिलेटेड, वो हम प्रोवाइड कर सकें. लेकिन ज़ाहिर है वो सब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और उसके लिए हमें जो अल्लाह ने जिनको नवाजा है उनसे हम चाहेंगे कि वो उसमें हमारी हेल्प करें ताकि हम ये मंसूबा भी लेके आगे बढ़ें. जी बिल्कुल. अभी हम वापस आते हैं और इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे. आप सुनते रहिए FM 96 कराची. वेलकम बैक. अच्छा मुनव्वर तारिक साहब, मुझे ये बताइएगा कि टोटल कॉस्ट क्या आती है एक पेशेंट की ट्रीटमेंट में? पर पेशेंट कॉस्ट हम एग्जैक्टली कैलकुलेट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास दवाई एक वायल या जो भी आती है वो एक मुकम्मल उसमें आती है. यहाँ क्योंकि बच्चे हर एज ग्रुप के होते हैं,
بہت چھوٹے بھی ہیں, بہت بڑے بھی ہیں, اور ان کو ڈاکٹرز جو ان کی ضروریت ہوتی ہے اس حساب سے ہمیں اس دوائی کی کنٹینٹ ان کو دینا ہوتا ہے. تو ایگزیکٹلی ہر پیشنٹ کی کاسٹ ہم نے, ہمارا ٹوٹل جو ایکسپینڈیچر صدا کا ہوتا ہے سالانہ وہ تقریباً 6.27 ملین ہے سالانہ. اب اس میں سارا یہ جو ہے نیونیٹل سٹاف کا ہے, جس کو ہم ہاسپٹل کے بچوں کے صرف سٹاف کا اور ادویات کا اور اس کا خرچہ ہے. تو اس میں ہم ایک بچے کا اسی لیے کیلکولیٹ نہیں کر پاتے کیونکہ یہ وہ دوائی ایک جو بڑی بوٹل سمجھ لیں انجیکشن کی آ رہی ہے وہ کئی بچوں میں ڈیوائڈ ہو کے لگتی ہے ان کی ضرورت کے حساب سے, کسی کو 1 cc کسی کو 2 cc. تو اس وجہ سے ہم ایگزیکٹ کاسٹ نہیں ہر بچے کی نکالتے. ہم اوور آل جو ہمارا پورا سال کا یا مہینے کا ہمارا خرچہ آتا ہے, کیونکہ ہمیں وہی کاسٹ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس سے جا رہی ہے. باقی پیشنٹس اچھا خاصا ہمارا جو ایکسپینس ہے تقریباً بلڈ بینک کا, نیونیٹل یونٹ کا, تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کا, اور باقی جو پیشنٹس ہے کیونکہ بلڈ بینکس کے تھرو ہم جو بلڈ دیتے ہیں وہ صرف تھیلیسیمیا کے پیشنٹ کو نہیں, NICH جو بچوں کا جنا ہے اس میں جتنے پیشنٹس آتے ہیں اور ان کو خون کی ضرورت ہے وہ سب صدا ویلفیئر کے بلڈ بینک سے ہی لے کے جاتے ہیں. تو ہمارا سارا ہی اخراجات اس میں آتے ہیں. اچھا, صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, مجھے بتائیے گا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے اس کے علاوہ اور کون سا کام جو ہے وہ صدا فاؤنڈیشن کر سکتا ہے؟ دیکھیے کوئی بھی ادارہ جو ہے ایک اپنے کو فوکس کر کے کام کرے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. اگر وہ ہر طرف پھیلے گا تو پھر کام تو بہت سارے کر لے گا لیکن ہر چیز کا, ہر مرض کا انکمپلیٹ ہوگا. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ تھیلیسیمیا کے مریضوں کو بلڈ کے علاوہ بہت ساری چیزیں چاہیے, تو وہ اس سے بہت زیادہ ایکسپینسز ہے. لیکن اگر ہم آہستہ آہستہ کوشش کریں, دوسری بات اویئرنیس کریٹ کرنی ہے ہمیں لوگوں میں کہ تھیلیسیمیا کو کس طرح سے کنٹرول کریں, اور یہ فیملیز لیول پہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان کا, یہ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ یہ کچھ ہماری کمیونٹیز ایسی ہیں جس میں یہ زیادہ کامن ہے, تو ان کمیونٹیز میں جا کے ان کو بتایا جائے کہ کس طرح سے ہم اس کی, یہ جب ٹرانسمیشن ہے نا جینیٹک, کس کو روک کیسے سکتے ہیں. ایک مرتبہ ہو گیا تو ہو گیا, پھر تو کوئی حل نہیں ہے, لیکن ہم اس کو آگے مزید پھیلنے سے کیسے روکیں. فیملیز کی کاؤنسلنگ چاہیے. اس میں مینلی یہ ہے کہ انٹر میریجز جو ان کی جو تھیلیسیمیا مائنر جسے ہم کہتے ہیں کہ جن میں خون معمولی سا کمی ہوتی ہے, بہت زیادہ نہیں ہوتی, اگر 2 تھیلیسیمیا مائنر کی شادی ہو جائے تو پھر ان کو تھیلیسیمیا میجر ہوگا. تو اس لیے وہ کہ اس میں ایکچولی شاید اب یہ رول بھی بن گیا ہے کہ شادی سے پہلے ٹیسٹ کرایا جائے تھیلیسیمیا کے لیے, اور اگر وہ اس طرح ہے تو پھر نہ کی جائے شادی. دس از دا اونلی وے, یہی طریقہ ہے اس کو مزید بڑھنے سے روکنے کا, اور کوئی طریقہ نہیں ہے فی الحال. اچھا, لاسٹ کوسچن میرا یہ ہے آپ لوگوں سے کہ کس طرح سے آپ لوگوں سے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے صدا ویلفیئر فاؤنڈیشن سے؟ آپ کا کوئی سوشل میڈیا ہینڈل ہے یا آپ کا کوئی پیج ہے یا کانٹیکٹ نمبر ہے؟ کس طرح سے لوگ آپ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, پلیز ہمیں بتائیے گا. ہمارا آفس جو ہے اور ہمارا کانٹیکٹ جو ہے وہ بچوں کا جنا ہے. بچوں کا جنا جو NICH ہے, آپ اس ہاسپٹل میں آ جائیں گے تو آپ وہاں آ کے ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم سندھ گورنمنٹ کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں, سندھ گورنمنٹ کے ساتھ یہ ہاسپٹل بھی رجسٹرڈ ہے. جو بھی پیشنٹ ہمارے پاس آئے گا وہ ریفر ٹو فرام NICH ہوگا. NICH کے ڈاکٹرز آپ کو ریفر کریں گے ہمارے پاس تو ہم اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں. ہمارا کام کا جو ایریا ہے وہ زیادہ NICH کے اندر ہی ہے. ہماری جتنے ہمارے اب کام ہیں یا پروجیکٹس ہیں یا جو کچھ ہے وہ انہی بچوں کے لیے زیادہ تر ہیں جو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. اگر خدا نخواستہ آپ کے بچے کو کوئی ایشو ہے, کچھ ہے, آپ ہمارے آفس میں لے آئیں, ہم ان کو وہاں رجسٹر کرا دیں گے. لیکن یہ کہ یو ہیو ٹو بی رجسٹر, آپ کو وہاں پہ ایک دفعہ NICH کے اندر اپنا نام لکھوانا ہوتا ہے.
वहाँ पे डॉक्टर्स के पास आपके नाम रजिस्टर होगा तो फिर हम आपको हर तरह की फैसिलिटेट करने को तैयार हो जाते हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों के यहाँ पर आने का। हमारे साथ मौजूद थी सदा वेलफेयर फाउंडेशन से मुनव्वर तारिक साहिबा और डॉक्टर नजमा पटेल। मैं जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि ख्याल रखिए अपने इर्द गिर्द के लोगों का और खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।